के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन योजना जो बंद हुई है उस पर सरकार के सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार पर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, फिर यह योजना बंद क्यों हुई। मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, नया एक आदेश आया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें कि जन सेवा मित्र योजना बंद करके मोहन यादव जी अच्छा नहीं किया आपने। मैं हमेशा आपकी जानकारी देता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन अगर जनसेवा मित्र का जो स्टाइपेंड था वो बंद कर दिया तो ये गलत बात है। कहा जा रहा था, मोहन यादव बार बार बोल रहे थे कि भैया कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी योजनाएं चली जाएंगी, लेकिन जनसेवा मित्र क्यों बंद की गई, ये सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सदन में, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार थे जो जनसेवा मित्र के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर रहे थे। अगर यकीन ना हो तो मोहन यादव जी का पुराना वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जनसेवा मित्र योजना जो है वो बंद कर दी गई है। अगर इसी प्रकार से योजना बंद कर दी जाए तो फिर किसी योजना भरोसा कोई कैसे करेगा। देखते हैं वीडियो उनका। उन्होंने कहा था कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन बंद हुआ तो ये सवाल पूछता है, पूरी जनता सवाल पूछ रही है, इसका जवाब आप दीजिएगा। पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। आपने, इन्होंने कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, फिर भी जनसेवा योजना बंद करने से बहुत सारे युवा जो है वो निराश हो गए हैं। उन युवाओं को वापस से पटरी पे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मित्र के रूप में अभी हाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनकी नियुक्ति की गई। वो चुनाव में इनकी सिर्फ नियुक्ति उपयोग किया, वो चुनाव के बाद ये 9000 युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया, आज उनको सबको बाहर निकाल दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले ओबीसी आरक्षण को बढ़ा के 51% कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद उसे खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद 87-13% का लागू करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि अंतिम चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर सरकार को जवाब देना है। 1 साल से तैयार है रिपोर्ट, लेकिन अब तक जब भी सरकार के वकील को पूछा जाता है कि आप हाईकोर्ट में आओ, वहां से वो गायब हो जाते हैं, जाते नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। इस चक्कर में पूरा मामला अटका हुआ है और छात्रों का भविष्य यहां पर बर्बाद हो रहा है। जनगणना के अनुसार एसटी कैटेगरी 21% है, एससी 15 है और ओबीसी जो है वो 50% से ज्यादा है। और इसको कहा जा रहा है कि भैया हमारा आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दो। कई सारे राज्यों में ये लागू भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब पर पेच फंसा हुआ है।